Good morning, students. Today we will read second part of the lesson, the third level from the book The Vistas. हमने कल लेसन पढ़ा था जहाँ तक वो थर्ड लेवल पर पहुँच गया था वहाँ उसने हर चीज़ अलग अलग सी देखी। पीतल के पिगदान, इंफॉर्मेशन बूथ, लोगों की ड्रेसेज, उनके बाल, मूछें, सब कुछ अलग था। और लास्ट लाइन थी देन आई न्यू, और फिर मुझे पता चला। क्या पता चला वो आज हम पढ़ेंगे। लेट्स रीड। To make sure, I walked over to Newsboy and glanced at the stack of papers at my feet. अपने आप को आश्वस्त करने के लिए मैं अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया और उसके पाँव में पड़े हुए अखबार के ढेर को देखा। इट वॉज द वर्ल्ड। ये द वर्ल्ड अखबार था। द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। द वर्ल्ड अखबार तो सालों से पब्लिश भी नहीं हुआ था, प्रकाशित भी नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड। मुख्य खबर राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहती थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। मैंने अखबार की जो हेडलाइंस प्रेजिडेंट रूजवेल्ट क्लीवलैंड वाली थी उसको बाद के फ्रंट पेज में बाद में पब्लिक लाइब्रेरी में ढूंढ लिया। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और इस पर डेट लिखी थी 11 जून 1894। उस दिन तो मैंने वो खबर देखी थी प्रेसिडेंट वाली। वही खबर जब बाद में वो भूतकाल में नहीं जा पाया तो लाइब्रेरी में गया। लाइब्रेरी में जैसे पुराने अखबार होते हैं तो वहाँ पर उस खबर को ढूंढ कर उसने पता किया ये अखबार किस दिन का था। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड। फिर मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा, ये जानते हुए कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर I could buy tickets that would take Loisa and me anywhere in the United States. जानते हुए कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के इस तीसरे लेवल पर मैं टिकट खरीद सकता था जो लोइसा और मुझको यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी ले जा सकती थी। वी वांटेड टू गो, हम जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894, 1894 के साल में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनोइस, और मैं 2 टिकट गैल्सबर्ग इलिनोइस की चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी गए हैं वहाँ? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। अब भी वो एक शानदार अद्भुत शहर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज टाउन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead and roof the streets। जहाँ पर पुराने बड़े फ्रेम के मकान, विशाल बड़े बड़े लॉन, बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं आपस में गलियों के ऊपर छत्ता बना लेती हैं। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। आज की तुलना में तकरीबन गर्मी की शामें दोगुनी लंबी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने आंगनों में बैठते थे। अब दोगुनी लंबी कैसे होती थी? उनके पास टाइम होता था। आजकल वालों के पास टाइम नहीं, इसलिए लंबी होती थी। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली। लोग अपना धूम्रपान करते हुए, आराम से बात करते हुए। वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस। औरतें आराम से पाम के बने हुए पंखों यानी बीजनों को घुमाती। विद द फायर फ्लीज ऑल राउंड। अपने चारों जुगनों की इन ए पीसफुल वर्ल्ड, चारों शांतिपूर्ण संसार में चारों जुगनों की चमक दिखाई देती। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। वापस वहाँ पर जाना जहाँ अभी भी प्रथम विश्व युद्ध में 20 साल, एंड वर्ल्ड वार सेकेंड और 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और दूसरे विश्व युद्ध में भविष्य में अभी भी 40 साल दूर था। वहाँ पर वापस जाना। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट। मुझे वहाँ की 2 टिकट चाहिए थी। यानी ऐसी जगह पर जाना जहाँ भी प्रथम वर्ल्ड विश्व युद्ध के लिए तो 20 साल और सेकंड के लिए तो 40 साल थे। ऐसी जगह पर जाना अच्छा था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर।
क्लर्क ने किराए की जांच की गणना की। ही ग्लांस एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरे फैंसी हेडबैंड की ओर देखा। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन उसने किराए का हिसाब किताब लगाया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, और मेरे पास एक तरफ की 2 टिकटों के लिए पर्याप्त पैसा था। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैंने पैसे गिने एंड लुकड अप, और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो क्लर्क मेरी ओर घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिलों के यानी पैसे की ओर से हिलाया। दैट आंट मनी मिस्टर, मिस्टर ये पैसे नहीं हैं, इस साइड उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि मेरे साथ आप हेरा फेरी करना चाहते हैं, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसने अपने पास में ही रखे हुए नकदी के उस दराज को भी देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज द ओल्ड स्टाइल बिल्स, निसंदेह पैसे पुराने ज़माने के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, आजकल जितने जो हम नोट यूज़ करते हैं उनसे तकरीबन दुगने बड़े। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग से दिखने वाले। आई टर्न अवे, मैं मुड़ा। गोट आउट फास्ट, जल्दी से बाहर निकल गया। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि 1894 में भी जेल कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। अर्थात मान ले वो शिकायत कर दे कि ये आदमी मेरे को ना ठगने की कोशिश कर रहा था, और पुलिस आ जाए वहाँ और उसको जेल में डाल दे, क्योंकि भूतकाल में तो कोई इसको जानने वाला भी नहीं था। मान लो जेल में डाल दे, भाई कोई बुलाओ जमानत दे तुम्हारे, कोई जानता ही नहीं जमानत कौन देगा। तो जेल तो भाई किसी भी टाइम में अच्छी नहीं होती, इसलिए वहाँ से वो खिसक लिया, भाग लिया। एंड दैट वाज दैट, और बस यही सब था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से निकल गया जिस रास्ते से आया था। आई सपोज, मेरा मानना कम से कम। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच आवर के दौरान, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, तकरीबन जितने हमारे पास थे सारे ही। एंड ब्राउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उनसे हमने पुराने टाइम के नोट खरीद लिए। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, इस बात ने हालांकि मेरे मनोचिकित्सक मित्र को चिंतित कर दिया था कि मैंने नोट भी खरीद लिए। चलो तो एक दिन की बात थी, मान लो उस दिन तो वो डॉक्टर के अनुसार भाई उसके दिन की आंखों से देखा गया सपना था, लेकिन अगले दिन भी उसने खरीद लिए, ये उसको चिंतित कर दिया इस बात ने। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एवरी कॉइन डीलर्स, आप पुराने पैसे किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन इसके बदले में आपको थोड़ा भुगतान करना पड़ेगा। माई $300 ब्राउट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे $300 के बदले पुराने स्टाइल के पुराने टाइम के नोट $200 में $200 से भी कुछ कम मिले। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट ए डजन इन 1894, क्योंकि 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन थे, अर्थात 13 पैसे प्रति दर्जन। जाहिर ही बात है उस टाइम पर सब कुछ सस्ता था, तो उस टाइम तक उसके पास $200 भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत थे उस टाइम के। तो सोच के देखो, हमारे पेरेंट्स या दादाजी कहते हैं कि पुराने टाइम पे ना घी 1 रुपये किलो था, जो लगभग 1000 रुपये किलो के करीब है। और ये कितने साल पहले है, ये तो 50-60 साल पहले की बात है। अगर हम 100 साल पहले जाएं तो 20-30 पैसे रुपये किलो, 20-30 पैसे का पर किलो, तो बहुत पैसा था उसके लिए, काफ़ी था उस टाइम के लिए। बट आई नेवर again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, लेकिन मुझे कभी भी वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा लेवल नहीं मिला। although I tried often enough, हालांकि मैंने बहुत काफ़ी कोशिश की, मुझे नहीं मिला। उसके बाद लोइसा was pretty worried, लोइसा बहुत चिंतित थी। When I told her all this, मैंने उसे ये सब बताया। And didn't want me to look for the third level anymore, और वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल अब और ज़्यादा खोजूं। And after a while I stopped, और कुछ दिन के बाद मैं रुक गया। I went back to my stamps, मैं दोबारा अपने डाक टिकट करने पर ही लग गया।
बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग वेरी एवरी वीकेंड, लेकिन अब हम प्रत्येक वीकेंड पर, सप्तांत पर हम दोनों खोजते हैं उस थर्ड लेवल को। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी वहाँ है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, मेरा मित्र जो सैम विनर था वो गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कहाँ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे शक है। बिकॉज सैम सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गर्ल्सबर्ग, क्योंकि वो एक सैम सिटी बॉय है और मैं उसको प्राय गर्ल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल में जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक टू द साउंड द प्लेस, और वो हमेशा कहता था कि उसे ये स्थान बहुत पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और अब वो वहीं पर है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। इन 1894, वो भी 1894 में, जहाँ वो जाना चाह रहा था, उसका मित्र है वहाँ पर। कैसे? ओ, ये तो भाई पैसेज उल्टा पड़ गया। ओके, चलो इस पार्ट को यहीं तक कर लेते हैं। वी विल रीड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन टुमारो। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।